प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे को आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आपको मालूम है मेरा चैनल का नाम सनातन सुसमाचार है और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए हम वचन के प्रार्थना के साथ आज का वचन को मैं शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान दयालु और स्तुति और आदर के योग्य पिता परमेश्वर, मैं दुआ करते हैं इस ऑनलाइन में जितने लोग बीमार की स्थिति में है या पिता परमेश्वर पाप में फंसे हैं, बंधन में फंसे हैं, तो प्रभु यीशु आप आजाद करें उनको। पिता परमेश्वर श्राप से आजाद करें और तमाम प्रकार के प्रभु जी अशुद्धता से, शैतान की सामर्थ्य से आजाद करें प्रभु जी। और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु जी मैं आशीषित करते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रियो को जीवन में आप काम करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं जितने लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हैं उन सबको आपके पवित्र हाथ में सौंपता है। पवित्र आत्मा आपने सबको छुआ है। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। आपको मालूम है फादर रितेश कुमार मैं बोल रहा हूँ। आज के वचन से हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में। पिछले दिनों में हमने प्रभु के वचन से सीखा था कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे पाप और परमेश्वर की संतान। पाप और परमेश्वर की संतान में पाप का पुरुष और परमेश्वर के संतान में क्या अंतर है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। जैसे परमेश्वर ने एक मनुष्य को उदाहरण के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक मनुष्य है, मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व को हम नहीं देखते, मनुष्य के बाहरी अस्तित्व को हम देखता है। लेकिन आपको मालूम नहीं कि मनुष्य के अंदर में दो इसमें मनुष्य तत्व पाए जाते हैं। पहला चीज है शारीरिक मनुष्य तत्व और सेकंड जो है कि आत्मिक मनुष्य तत्व। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि कौन परमेश्वर के संतान है और कौन परमेश्वर के संतान नहीं है। यहाँ पर हम निरुत्तर करेंगे कि पाप का संतान और परमेश्वर के संतान क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 पद में हम देखते हैं, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है ना। पाप एक व्यवस्था के विरोध है, यानी कि हम पाप व्यवस्था जो है कि हमको जोर देता है, जबरदस्ती करता है कि आपको करना ही ये चीज को है। लेकिन परमेश्वर इसके ऊपर में जिक्र नहीं करता है, परमेश्वर इसके ऊपर में जोड़ नहीं देता है। यहाँ पर देखते हैं कि पाप कभी भी जो है कि गलत चीजों के ऊपर में प्रेशर देता है, गलत काम करने के लिए प्रेशर करता है और वो उसके ऊपर तनाव रहता है। लेकिन एक पवित्र संतान का पहचान है कि वो पाप से घृणा करता है, पाप से उसको पसंद नहीं है, वो पाप को साथ में उसको रहना पसंद नहीं रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि पाप और परमेश्वर की संतान में क्या पहचान है। तो यहाँ हम देखते हैं 5वें पद में, और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसमें कोई पाप नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पाप को हर ले जाए, है ना। यानी कि हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर चला जाए, यानी हमारे पाप को क्षमा कर दे, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे सब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। यानी कि प्रभु यीशु का प्रकटीकरण इसलिए हुआ
यीशु मसीह को धरती पर आने का उद्देश्य ये था कि मनुष्य के पाप को क्षमा कर दे, मनुष्य को पाप से निरुत्तर करे और वो पवित्र का संतान बन जाए। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आना पड़ा, मनुष्य के बीच में उसको रहना पड़ा और उनके साथ में आकर उन मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू और अपने शरीर को उन्होंने संसार में तोड़ा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पाप को अलग करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और प्रभु का वचन कहता है जो कोई विश्वास करे उसका पाप धुल जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पापनी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो है कि लोग मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको पथरवाह करके मार देना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो लोगों ने बोला कि इससे हम व्यभिचार में पकड़े गए हैं, देखा है, व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक प्रश्न किया कि यदि तुम में कोई पापी नहीं है तो इसको पहला पत्थर मारे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या चीज कि कोई भी उसको पत्थर नहीं मारा, यानी कि कोई भी पवित्र नहीं था, इसलिए उनके ऊपर में कोई पत्थर नहीं मारा और सब लोग नीचे पत्थर फेंक करके वापस चले गए। प्रभु यीशु मसीह भी उसके पाप को क्षमा कर दिया है। उसने बोला कि यदि तुझे कोई पत्थर मारा नहीं तो मैं भी तुझे दंड नहीं देता, क्योंकि जा अब से तू फिर दोबारा पाप न करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पाप को निरुत्तर करने के लिए, पाप से मनुष्य को अलग करके, यानी पाप से मनुष्य पश्चाताप करके परमेश्वर के संतान बन जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चर्चा करते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर के संतान होने का परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया। तो वही यीशु के नाम पर जो विश्वास करते वही परमेश्वर के संतान कहलाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमको परमेश्वर पाप से अलग करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप कर हारता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है, यानी कि सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह उठा कर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं और सारे पापों को हरने के लिए, यानी उनके सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर में ले लेते हैं। और यहाँ हम इस बात को देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम यहाँ परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं 5-6 पद में, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। यहाँ पर पहला यूहन्ना 3:6 जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में वो पाप नहीं करता, उसने उसे कभी देखा नहीं, परंतु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्षमा करता है। 7वें पद में देखते हैं, प्रिय बालकों किसी के भरमाने में ना आना, यानी कि जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं तो हम परमेश्वर का बेटा बन जाते हैं, हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना प्रेरित यहाँ कहता है कि हे बालकों किसी के भरमाने में या किसी की झूठी शिक्षाओं में न फंस जाना, जो धार्मिकता का काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई भलाई के काम करता है वही परमेश्वर को, भलाई के काम जो करता है वही जो है कि
धर्मी व्यक्ति है, वही जो है कि परमेश्वर के काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ धार्मिकता का काम करता है, नहीं कि भलाई के काम। जो भलाई के काम करना जानता है और भलाई नहीं करता, तो इसका मतलब है वो पाप करता है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन सिखाता है कि हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हमें बिताने की सख्त जरूरत है। 8 पद में हम देखते हैं, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य पाप करता है, जो मनुष्य गलत करता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से वो पाप करता है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि शैतान के सारे कार्यों को, पापों को नष्ट कर डाले, उसकी योजनाओं को तोड़ डाले और उसकी योजनाओं को खत्म कर डाले। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए उसने हमारे जीवन पर कार्य किया और प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण हुआ इसलिए कि हमारे पाप क्षमा किए जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। 9 पद, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। यहाँ पर हम साफ से समझ रहे हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पहला चीज तो पाप नहीं करता है, क्योंकि उसका बीज, इसका बीज, परमेश्वर का बीज उस व्यक्ति के अंदर रहता है, जिसके कारण वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्म लिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा मन को जो परिवर्तन है, जब हमारे मन परिवर्तित हो जाते हैं तो हम पाप नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन में पाप है ही नहीं, इसलिए हम पाप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्म लिया है। तो यहाँ हम क्या दृश्य देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आया जो पाप में फंसे और जो पाप से मन फिरा लेते हैं, पश्चाताप करके अपने जीवन को प्रभु की ओर चले आते हैं और जान जाते हैं कि हम परमेश्वर का पुत्र है और हम परमेश्वर के संतान बन गए, तो यह व्यक्ति कभी पाप कर ही नहीं सकता। यदि वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के प्रति मन परिवर्तन नहीं है, उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति पाप कर सकता है, क्योंकि उसको उसका मन में पाप रहित तो व्यक्ति नहीं है। वो अभी तक वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरीके से जान नहीं पाया है, इसीलिए वो पाप कर सकता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है और वो जानता है कि मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिए हैं, तो पाप कर नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देन इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कि धार्मिकता नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यहाँ हम दो चीजों को हम देख रहे हैं, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, ये दोनों चीज को यहाँ पर अंतर बताया। क्या चीज, परमेश्वर की संतान वो लोग हैं जो परमेश्वर की भलाई के विषय में जानते हैं, जो परमेश्वर के, जिसका मन बदल चुका है, उसका मन परिवर्तित हो चुका है, परमेश्वर को जान चुके हैं, तो निश्चित रूप से वो पाप कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम देखते हैं 9 पद में, पहला यूहन्ना 3 के 9 पद में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसी से परमेश्वर की संतान को हम पहचानते हैं कि वो पाप नहीं कर सकता। यदि वो पाप करता है तो शैतान की संतान जाने जाते हैं। यानी यहाँ साफ कर दिया है कि जो पाप करते हैं, जो गलत करते हैं,
अभी भी उनका मन परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब वो शैतान का संतान गिने जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनके मन बदला नहीं है। अभी भी संसार के रीति रिवाज में वो चल रहा है, अभी भी उसके मन में परिवर्तन नहीं है। इसलिए हम पहचान लेते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेता, वो हमारे विरोध में खड़ा रहता है। और यहाँ हम परमेश्वर के वचन कहता है कि जो परमेश्वर, जिसे परमेश्वर चुन लिया है, वो ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित है, क्योंकि जो नहीं जानता वही ये बात कह सकता है कि यीशु मसीह श्रापित है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता नहीं करता, यानी कि जो भलाई के काम नहीं करता, वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता। वह परमेश्वर से नहीं है, यहाँ साफ रूप से कहता, वो परमेश्वर से है ही नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो यहाँ दो चीजों को यहाँ प्रभु यीशु में से जिक्र करके रखे हैं कि जो भलाई के काम करना चाहते हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वो भलाई के काम करते हैं, क्योंकि वो धार्मिकता को लेकर, पवित्रता को लेकर परमेश्वर के कार्य को करते हैं, वो परमेश्वर की संतान है, कहलाते हैं। परंतु जो परमेश्वर के भलाई के काम करना नहीं जानते, और जानते हुए भी नहीं करते, वो पाप करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं, क्योंकि हम शैतान का संतान ठहरेंगे। इसलिए कि हम परमेश्वर के काम न करके बुराई के काम करते हैं, इसलिए हम शैतान का संतान ठहरेंगे। यदि हम परमेश्वर के द्वारा परिवर्तित कर दिए गए हैं, परमेश्वर में हमारे पाप क्षमा कर दिए गए, हमारा उद्धार हो चुका है, और हम प्रभु में स्वच्छ हो चुके हैं, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, और हमको मालूम है कि परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा कर दिए हैं, तो हमको भलाई के काम करना उचित होगा, क्योंकि वो जो मालूम है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो कभी बुराई कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें पड़ा है। सो इस वचन के द्वारा सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह।